देखिए, कोई भी नई क्लास शुरू हो तो उस नई क्लास को केवल आपको एक चीज सोचनी है, विचार करना है कि 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास। आपके पास मैथ है, रीजनिंग है। आपने देखे पेपर दिया होगा तो लगभग क्वेश्चन मैथ के आपके यहीं से मिले। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बाहर से कुछ है। जीके है और आपका इंग्लिश है। तो इस समय जैसे सीपीओ का पेपर आया है, फॉर्म आया है, तो उसे भर सकते हो आप, मौका है। तो जैसे मैथ में, रीजनिंग में या जीके में जो चीज पढ़ाई जाए, आप केवल टीचर के साथ चलते रहो। तो अगर साथ में चलते रहेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। होता क्या है कि आप साथ में नहीं चल पाते, 2 एक दिन तो एक्टिव रहते हो, स्थायी भाव लिए रहते हो, ठीक। बाद में फिर क्या है, ढीले पड़ जाते हो। तो ढीले पड़ जाते हो, अगर 1 2 क्लास मिस हो जाती फिर आप नहीं पाते हो। नहीं, अगर डेली का डेली तैयार करते जाओ तो ऐसा है नहीं कि आप कोई भी एग्जाम पास ना करो। हम्म? अगर डेली आप तैयार कर लो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई भी एग्जाम पास ना करो। पास से हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। जैसे मैथ है, ये मैथ एकदम स्टार्टिंग से करेंगे। तो स्टार्टिंग से देखिए, शुरुआत मैथ की नंबर सिस्टम से ही होती है। बस आपको रेगुलर क्लास लेना है और ध्यान रखना, ये जो ऑनलाइन क्लास चल रही है इस समय प्रेजेंट में, ये वाली बंद हो जाएगी 2 3 दिन में, ठीक है। आप सबको, ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं वो भी सुन लें, अगर अगली क्लास लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर से आप ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेंगे, मन्नत एकेडमी के नाम से। मन्नत एकेडमी, बस ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा अपने आप। उसकी फॉर्मेलिटी जो भी होंगी वो जैसे करते हो आप सब, तो वो बताना भी बहुत ज्यादा हो नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं। तो सीधे आपको यहाँ से वो क्लास ऑनलाइन मिल जाएगी। इसमें आपका मैटर भी सब कुछ वहीं मिलेगा, मटेरियल जो भी होगा, नोट्स वगैरह सब वहां मिलेंगे, क्लास भी सर ये आ नहीं मिलेगी रहा और सर, ये रेगुलर। सर हाँ जी, सर ये सर्च करने से आ नहीं रहा सर, लिंक भेज दीजिएगा। अभी नहीं बना ना, बन रहा, प्रोसेस में है, ठीक है ना। ओके 1 2 दिन, ओके हमने सर। कहा ना 1 2 दिन का टाइम, जैसे बन जाएगा हम तुरंत आपको देंगे। हो सकता है इस ये हफ्ता लग जाए, है ना। तो जैसे बन के तैयार हो जाएगा तो फिर हमारा अपना हो जाएगा और उस पर बढ़िया से काम होगा। फिर आपको रिकॉर्डिंग भी रहेंगी, बढ़िया रिकॉर्डिंग चलेंगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। फिर आपकी क्लास मिस होती है, छूटती है, कुछ भी होती है, आपकी बढ़िया वाली रिकॉर्डिंग रहेंगी। और छोटी छोटी क्लास हम पढ़ाते हैं, मैराथन कभी लेते नहीं हैं, जिससे आपको परेशानी। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लासें रहेंगी और टाइमिंग भी कई रहेगी ऑनलाइन की भी। जैसे मॉर्निंग में भी रहेगी, दोपहर में भी रहेंगी, कुछ एक आध शाम को भी रहेंगी। और ऑनलाइन में हम कोशिश करेंगे कि सारे सब्जेक्ट क्लियर कराएं, है ना। जीके भी, मैथ, रीजनिंग ही है आपकी। तो ऐसे जो है सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे क्या है कि मैथ आपकी है हर बार आप चूक जाते हो। आप लोगों ने यूपी पुलिस का पेपर दिया होगा, तो सबूत आपके पास है, आपके पास नोट्स भी है, मैथ के क्वेश्चन के पेपर भी मिला है आपको। आप अपने उस नोट से क्वेश्चन मिला लेना। हमको नहीं लगता कि कोई चीज बाहर से होगी, बहुत कम उसमें। पूरे नोट्स में 650 क्वेश्चन है, 650 क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होता, और फिर एक्स्ट्रा कराते रहते हैं आपको। तो अब जैसे मैथ की पढ़ाएंगे तो मैथ का रेगुलर टेस्ट करेंगे डेली, 5 से 10 क्वेश्चन का। तो छोटा छोटा टेस्ट आप कर लेते हो और उसे कंप्लीट भी कर लेते हो, है ना। तो मैथ में सबसे पहले आपको जानना होता है नंबर सिस्टम। अब देखिए, जैसे पहली क्लास है ये, है ना। तो इस पहली क्लास को आपको पहले ही दिन तैयार कर लेना, आधे घंटे दे दो,
ज्यादा नहीं, या 10 घंटे नहीं पढ़ना, खूब फोन देखो, खूब चैट करो, जो भी करना सो करो, बस आप इस क्लास को रेगुलरिटी में ले लो। अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो कि भैया हमें जो है डेली की क्लास क्या करना, तैयार करना। तो अगर डेली तैयार कर लेते हो तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। यहाँ पे जैसे अब ये क्लास भाई पुराने बच्चों के लिए नहीं है, एकदम जो न्यू स्टूडेंट होगा नया, उसके लिए है। तो जो पुराने पढ़ चुके हैं वो लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जो भी करें उनकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है संख्या। मैथ में दो टाइप की कमजोरी हमको नजर आती है हमेशा। एक तो आती है कैलकुलेशन वीक है आप लोगों के। पेपर देख रहे थे हम एक आध बच्चों के, तो जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है वो गलत करके आए हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। अगर वही सब गलत होते हैं तो फिर क्या सही करोगे आप सब। तो कैलकुलेशन आपका बढ़िया होना चाहिए, टेबल आपको 20 तक याद होना चाहिए, स्क्वायर आपको 20 तक याद होना चाहिए, क्यूब आपको, क्यों तरुण, आपको वर्ग याद होना चाहिए, आपको घन याद होना चाहिए, और कम से कम उम्मीद करें कि 20 तक का पहाड़ा टेबल याद होना चाहिए। ये तीन चीज तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है। एक दिन अगर खाना खाने बैठ जाओ और एक बाइट में एक स्क्वायर ले लो तो खा जाओगे। 20 बाइट तो खाई जाते हो कम से कम एक बार में। कितनी रोटी खाते हो आप, कितनी रोटी, 5-6। अब बताओ 5-6 रोटी खाते हैं ये, कम से कम खाना चाहिए 10 इस एज में। तो 5-6 में इनका काम चल जाता। एक रोटी के 4 बाइट तो बनते ही हैं। तो 5 को 20 हो गए। अब एक बाइट खाए, एक वर्ग ले लिए, जब तक आप खाते रहोगे उसको तैयार करते रहो। तो एक बाइट को कम से कम 10-15 बार तो खाते हो, है ना। 10-15 बार उसको रिवाइज कर लो, फिर जब दूसरी बाइट खाओ तो दूसरा ले लो, ऐसे 20 तक के याद करने। अलग से कोई टाइम नहीं निकालना इन सब में, ठीक है। तो इतना काम करें, ये तीनों चीज को तैयार करें। अब देखिए पहला क्लास है ये, तो बेसिक है बिल्कुल। इस बेसिक को तैयार करना। अब डेली तो पूछा नहीं जाएगा कि बताओ 18 का वर्ग क्या होगा, 17 का क्यूब क्या होगा। आपको सचेत रहना होगा, बिल्कुल तैयार कर लें, ठीक। इसके बाद फिर हमें देखना होता है कि गिनती संख्याएं क्या हैं। तो अब लिखते चले आप, नंबर 1 नोट करें। सबसे पहले हम गिनती ही पढ़ते हैं। बताएं गिनती किसको आती है, किसको नहीं आती, बताएं। आपको आती है गिनती, काउंटिंग है, 1 2 3 है। तो 1 2 3 को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो हम यहां पे लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। देखिए बिल्कुल सरल, चलो आप परेशान मत हो कहीं भी, एंजॉय करो। पढ़ाई हमेशा एंजॉय के साथ करें, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। प्राकृतिक संख्याएं, तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। यहां से प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते कि नेचर ने गिफ्ट में दिया होगा, तभी तो नेचुरल नंबर नाम पड़ा है। जो चीज आप अपने आप से नहीं तैयार करते हो तो उसे कहते हैं ना, उसका तो स्वभाव ही नेचुरल है? बड़ा सीधा है वो देखने में, तो इसका मतलब उसका मतलब गिफ्ट में प्रकृति ने उसको ऐसा ही बना रखा है, तो उसे ही कहते हो ना नेचुरल है। तो नेचुरल का मतलब होता है कि हमने उस चीज को खोजा नहीं, क्या नहीं किया। तो नेचुरल नंबर में गिनती आती है, काउंटिंग, 1 2 3, 1 2 3 डॉट डॉट 9 तक। कहां तक, 9 तक।
अब आप कहोगे कि 9 तक आती है तो 10 कहां से आ गया है? तो 10 का हाल क्या है कि 10 तभी आया जब 0 आया। तो 0 को प्रकृति ने नहीं दिया, 0 को नेचर ने आपको नहीं दिया। ये जो 0 आप लिखते हो, 0 ये वाला, तो इसकी कहानी अलग है। इसको प्रकृति ने आपको गिफ्ट में नहीं दिया। इसके हाल क्या है कि इसकी खोज की गई। क्या की गई? खोज। अब खोज किया तो किसने किया? तो आप सबका जवाब एक ही होता है, आर्यभट्ट। क्या होता है? आर्यभट्ट। सबका जवाब एक ही होता है, आर्यभट्ट। लेकिन कभी कभार पेपर में आर्यभट्ट होता ही नहीं, ऑप्शन में आर्यभट्ट होता ही नहीं है। लेकिन और कई बार ऐसा भी होता है कि आर्यभट्ट भी होते हैं और कोई दूसरा भी होता है, तो समस्या खड़ी हो जाती है। अगर सिंगल आर्यभट्ट है तो पक्का लगा देना। अगर आर्यभट्ट के साथ ये वाला व्यक्ति और हो, अज्ञात भारतीय, एक ऑप्शन ये भी हो, क्या हो? अज्ञात भारतीय। एक ऑप्शन आपका ये भी हो, अज्ञात भारतीय। तो फिर आपको क्या लगाना? अज्ञात भारतीय। तो क्या लगाना है? अज्ञात भारतीय। तरुण, क्या लगाना है? अज्ञात। ये वाला ऑप्शन लगाओगे आप उस कंडीशन जब दोनों एक साथ हो। अननोन इंडियन, एक किताब थी पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, अननोन राइटर, लेकिन उस किताब का नाम था। तो 0 की खोज में बताया गया कि किसी भारतीय ने ही करी, पर किसने करी ये नहीं पता, पर बाद में पता चला आर्यभट्ट साहब। ठीक है ना? लेकिन है 0 भारत की ही देन, ये सबने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। 0 किसकी देन है? भारत की। अब जब 0 आ गया तो 10 का नोट आ गया, नहीं तो परेशान होते थे। 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000 मिलते नहीं थे। कहां से मिलेंगे जब 0 नहीं था? जब 0 आ गया तो टाइप बदल गया। इन संख्याओं का दूसरा टाइप बन गया पूर्ण संख्याएं। क्या बन गया? पूर्ण। अब कहोगे पूर्ण संख्याएं, क्या कहेंगे? इन्हें कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। अब बन गई ये पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। होल नंबर कब बन गई? जब 0 आ गया। तो अब यहां पे आ गया 0 तो बन गई पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। ठीक है ना? तो अब यहां आप लिख सकते हो कि 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। अब आगे डॉट डॉट कर देंगे, क्योंकि अब आगे तो गिनती 0 के बाद कितनी भी बना दो। 10 का नोट बना दो, 50 का बना दो, 500 का बना दो, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, कितने की भी बना दो। अब नोट्स तैयार हो सकते हैं, आपके बन सकते हैं। कब बन सकते हैं? जब हम यहां से 2 क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन पेपर में आ जाएं तरुण, 1, 2, 2 क्वेश्चन आ जाएं कि प्रारंभिक 4 नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। शुरू की 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो कहां से जोड़ोगे आप? 1, 2, 3, 4 ऐसे जोड़ोगे। तो 4, 3, 7, 2, 9, 1 ऐसे बता दो कि 10। कब? जब ये आ जाए कि शुरू की 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, तो 10 बता दोगे। यही क्वेश्चन बदल के आ जाए कि शुरू की 4 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ, सम ऑफ 4 होल नंबर, तो फिर कहां से शुरुआत करोगे? 0 से। 0, 1, 2, 3, तब आपका आंसर हो जाएगा 6। देखिए क्वेश्चन थोड़े में चेंज होते हैं, कितने में चेंज होता है क्वेश्चन।
कुछ नहीं करना। अगर आपको मैथ में अच्छे नंबर लाना है 2 से 3 महीने बस हमारे साथ चलते रहो, एक एक चीज पे सर्च करो। एक एक चीज को 10 बार लगाओ, 10 बार लगाओ, सोचो, विचार करो। मैथ जो है रटने का नहीं है, समझने का सब्जेक्ट। अगर आप समझ लेते हो तो हम लोग टाइप पढ़ाते हैं हमेशा, इसलिए छोटी क्लासें होती हैं और टाइप में एक एक टाइप में 10-10 क्वेश्चन छिपे रहते हैं। उन्हें आपको क्या करना, निकालना। निकाल ले गए तो जीत गए। ठीक है, क्योंकि अब आपकी 1-2 दिन बाद मंडे से इसी तरह की क्लास और क्लास से संबंधित जो पढ़ेंगे डेली 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। देखते हैं कैसे नहीं मैथ आप करते हो, बस उस टेस्ट को करो जरूर। समझ गए आप? अगर इतना करते हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। इस समय सीपीओ का फॉर्म आया है, तो आप चाहें तो सीपीओ का फॉर्म भर दें। उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और एक एज होनी चाहिए 20 से 25 साल। तो आप में से कोई भी भर सकता है। उसका फर्स्ट सेकंड एग्जाम होगा, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश आती है 200 क्वेश्चन, है ना। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ज्यादा मेरिट नहीं जाती। उसे आप कर सकते हैं डायरेक्ट। दिल्ली पुलिस में दरोगा बनने का सुनहरा मौका। दिल्ली पुलिस में दरोगा बनेंगे, अदर सीआईएसएफ सीआरपीएफ में दरोगा बनेंगे, लेकिन उसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी। ठीक है ना। तो 2 टाइप की संख्या आपने सीख लिया। नंबर 1 सीख लिया आप कौन सी, प्राकृतिक, नेचुरल नंबर। दूसरी आपने सीख लिया पूर्ण। ठीक है। तीसरे टाइप की होती है पूर्णांक संख्याएं। कौन सी, पूर्णांक संख्याएं। ज्यादा नहीं सीखना, बस जिनसे क्वेश्चन आते हैं केवल उतना जानते हैं। इन्हें कहते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है ना। पूर्णांक, अब पूर्णांक क्या होता है कि गिनती भी शामिल हो, और गिनती के साथ अब यहां पे जोड़ना घटाना भी शामिल हो। क्या शामिल हो, जोड़ना और घटाना। यहां पे पॉजिटिव नंबर हो, निगेटिव नंबर हो, क्या क्या शामिल करना है इसमें, पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव, ये सभी नंबर शामिल हो। निगेटिव, ये 3 टाइप के नंबर शामिल हों, यानी माइनस वाले भी हों, प्लस वाले भी हों। जैसे आपको लिखना है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे। तो अगर नंबर को क्या कर दिया गया, तीनों टाइप के ले लिया गया, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी, निगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी, तो इन्हें क्या कहोगे आप, ठीक है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। 3 हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, प्राकृतिक हो गई, पूर्णांक हो गई। इसके बाद आती हैं सम और विषम। क्या आती हैं, सम और विषम। तो हटा दें इसको। तो चौथे टाइप की संख्या होती है सम और विषम। चौथे टाइप की होती हैं सम संख्याएं। अब सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं इन्हें कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं, इवन। इवन नंबर वो होती हैं जो डिवाइड बाय 2, जो संख्याएं किससे डिवाइड हो जाएं, 2 से हो जाएं। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो। तो जो भी संख्या 2 से विभाजित होगी वो क्या कहलाएगी। अब आपको पता करना है कि बताएं 512 कैसा नंबर है, तो क्या बता दोगे आप, है इवन नंबर। 512 इवन नंबर है ना। तो यहां से अब आप बता सकते हैं कि जो भी संख्या 2 से डिवाइड होगी वो
क्या कहलाएगी? सम कहलाएगी। बहुत जरूरत पड़ती है इन सब की आगे। 5 नंबर में विषम। देखिए इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। 5 लगातार सम संख्याओं का योग, औसत, पूरी मैथ में चलती, यही चलता है पूरी मैथ में, यही सब पढ़ना होता है। इन्हें कहते हैं ओड। तो ओड नंबर जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो। जब 2 से विभाजित नहीं होंगे तो क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं, ओड नंबर। समझ गए? तो यहां से आपने देख लिया कि प्राकृतिक भी सीख लिया, पूर्ण भी सीख लिया, पूर्णांक भी सीख लिया, सम भी सीख लिया, आ रहा है समझ में? विषम भी सीख लिया। इसके बाद आती हैं अभाज्य। और अभाज्य संख्याओं का एक क्वेश्चन पहले भी हमने कहा था कि आता जरूर है और इस बार भी आया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे पेपर में। अगला है अभाज्य। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर होती हैं और अभाज्य का मतलब होता है किसी से विभाजित ना हो। अभाज्य का मतलब होता है किसी से विभाजित ना हो। अभाज्य संख्याएं, इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं जो किसी से विभाजित, तो वो क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर कहलाती है। प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड। तो अब शुरुआत कहां से करें? 1 से करें, 2 से करें, 3 से करें? तो कहां से शुरुआत करनी चाहिए? 1 से। पर 1 यूनिक नंबर होता है, 1 प्राइम में नहीं आता। तो कहां से शुरुआत करें? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 27 नहीं होती, 27 कट जाएगी। क्या है ये? 29, 31, 37, 41, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, फिर 97। काउंट करें जरा कितनी है, देखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 1 रह गई। क्या रह गई? 1। तो चेक कर लेते हैं। 87 कट जाएगी। देखें, 2, 3, 5, 7, 11 है, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, ये रह गई 43। पकड़ में आ जाएगी। क्या रह गई? 43। तो यहां से आपकी ये रह गई थी 43। अब आपको यहां से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, जल्दी से सीख लेते हैं क्या बन सकते हैं। एक तो ये बनेगा, तरुण 100 तक में कितनी है? कितनी है 100 तक में? 25। कितनी है? 25। अब आप देखें, हमने क्या कहा कि एक एक चीज पे कई चीज छिपी रहती है। अब आपसे यहां से ढेर पूछ सकता है, 1 से 50 तक बताओ, 1 से 70 तक बताओ, 1 से 60 तक बताओ, 1 से 40 तक बताओ, 1 से 90 तक नहीं पूछ सकता। तो आपको ये पता होनी चाहिए। अब यहाँ एक एक चीज तो बताई नहीं जाएगी कि बताओ 1 से 10 तक कितनी है, 1 से 25 तक कितनी है, 50 तक कितनी है। तो ऐसे आपको क्या करना होगा, खाली समय में जब भी बैठे हों
तो आप लिखते रहो कि 1 से लाओ 10 तक देख लेता हूं, 15 तक देख लेता हूं, 25 तक देख लेता हूं, 50 तक देख लेता हूं, 70 तक ले, 60 कहीं से भी आए। और ऐसा भी नहीं, ऐसे भी होता है कि बताएं 50 से 90 तक कितनी है, नहीं हो सकता। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि संख्याएं ना पूछ के कह दे कि 40 से 60 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, नहीं पूछ सकता। देख रहे हैं ना, इतने छोटी सी चीज पे कितनी चीजें भरी पड़ी। तो इनको आपको क्या करना है, निकालना। क्या करना है, बैठ के आराम से खाली समय जब भी हो तो आप बनाते रहो क्वेश्चन। 1 घंटे दे दो डेली, आप मैथ को रेगुलर 3 महीने तक 1 घंटे दे दो, 3 से 6 महीने। तो 6 महीने में अगर 1 घंटे भी देते हो डेली, तो आप मैथ की वजह से किसी एग्जाम में बाहर नहीं होगे। और 1 घंटे कोई ज्यादा तो नहीं है, बट डेली की क्लास, हम यही कहते हैं हमेशा कि डेली की क्लास को तैयार करें। लड़का पूछता है सर प्रैक्टिस किससे करें, तो आपको कहीं से प्रैक्टिस नहीं करनी। अगर प्रैक्टिस करना ही है तो इन्हीं को 10 बार पढ़ो। इन्हीं को क्या करना है, 10 बार पढ़ना। और प्रैक्टिस की जहां तक बात है तो हम आपका डेली 10 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे, वो प्रैक्टिस हो जाएगी। उससे आप प्रैक्टिस करते रहो, और क्या चाहिए, इससे काम हो जाएगा आपका। समझ गए। अब यहां से एक तो ये हो गया। अब यहां पे 1 नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, 1। तो यहां नीचे लिख लेना 1 जो है यूनिक नंबर है। कैसा है, यूनिक नंबर। 1 है यूनिक नंबर, 1 न भाज्य में आता न अभाज्य। तो अगर पूछे कि 1 कैसा नंबर है तो आप बता देना यूनिक नंबर। 2 क्वेश्चन और आते हैं, ये किसी में नहीं आता। 1 खुद में यूनिक, यूनिक का मतलब यूनिक ही है। समझ गए आप। अब यहां से इस 2 को लेकर क्वेश्चन आते हैं। ये जो 2 दिख रहा है ना आपका, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। बताएं कौन सी ऐसी संख्या है जो सम के साथ अभाज्य है। क्या पूछता है अजय, सम के साथ अभाज्य, सम के साथ अभाज्य। तो आप क्या बता के चले आओगे, 2। एक क्वेश्चन, कंफ्यूज मत होना। सम के साथ अभाज्य कौन है, कितनी संख्याएं हैं जो सम के साथ अभाज्य हैं, क्या आंसर बताओगे, कितनी, हाउ मेनी नंबर, कितनी संख्याएं जो सम के साथ अभाज्य। तो आप आंसर 1 दोगे। कौन सी आ जाए, कौन सी संख्या सम के साथ अभाज्य है तो 2 लगाएंगे। कितनी संख्याएं सम के साथ अभाज्य हैं तो 1 लगाएंगे। सीजल के क्वेश्चन है एसएससी के। हर चीज कठिन ही नहीं आती, भारतीय बोर्ड सबका ध्यान रखता है। जो कमजोर से कमजोर है उसका भी ध्यान रखता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसे भी नौकरी मिले, ना कि केवल टॉपर को ही मिले। उसका भी ध्यान रखता है। तो जो कमजोर है मैथ में, बस उसे 2 ही काम करने होते हैं, गुणा भाग करता रहे बैठे। जैसे आप दूसरों के प्रति गुणा भाग करते हो, तो वो छोड़ के मैथ के प्रति करते रहो। जितना हम दूसरे के लिए समय देते हैं गुणा भाग करने में, करते हैं ना, उसे छोड़ दो। उसे छोड़ के इस वाले में लग जाओ। अब जैसे खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं था, बैठे ही थे, तो बैठे बैठे ये नहीं कर सकते कि लाओ 15 गुणे 25 करें। पेन भी नहीं है, कागज भी नहीं है, तो दिमाग तो है। तो 15 आंख बंद करके 15 गुणे 25, 15 का 5 बार टेबल पढ़ें, करना आदत पड़ेगी, चीजें जल्दी होंगी। लिखने की आदत कम करें। पता चले 5 गुणे 10 भी करते हो, तो अब 5 गुणे 10 भी करना है तब भी आप लिखते हो कि 5 दम। इसे सब छोड़ो ना, ये
लिखने की कैलकुलेशन में जो छोटे छोटे गुणा भाग है उनको अवॉइड करें। दुकान वाले देते खटाखट जोड़ते हैं, हैं? हाँ, और गलत नहीं हो सकता उनका आसानी से जोड़, इतना फास्ट करते हैं, तो क्या आदत पड़ गई वो है, वो खुद है कैलकुलेटर बन जाएंगे, आदत पड़ जाती है। तो वो काम आपको, अब यहां से 3-4 नंबर और लिख लें। जैसे आपका देखिए 101 अभाज्य नंबर है, 373 अभाज्य है ये, 571 अभाज्य है ये, और 811 ये अभाज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है चार। कौन कौन से? हाँ, ये जो नंबर लिखे गए हैं 101, 373, 571, 811 और लास्ट 3 डिजिट नंबर 997। ये 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पेपर पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी संख्या भाज्य है। तो कौन कौन से याद रखना? 101, 373, 571, 811 और ये 997। समझ गए आप? क्लियर हो गई बात? अब 2 टाइप की संख्याएं और पूछी जाती हैं केवल, और ये यहीं के बाद ये समाप्त हो जाता है चैप्टर। तो 2 टाइप की कौन कौन सी है वो भी सिखा देते हैं आपको। एक कॉपी बना लेना है और उसी में बस इसको हल करते रहना, और नोट्स ही चलेगा। 2 टाइप के नोट्स हैं। एक होती है परिमेय। क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। तो बात याद रखना कि परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं। क्या होती हैं? भिन्न। रेशनल नंबर कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर भिन्न होती है। बस भिन्न में एक काम बस याद रखना कि ये वाला जो नंबर है, जैसे 2/3 है ये, तो 2/3 ये क्या है? रेशनल। तो रेशनल वही संख्या होगी जो ये संख्या पूर्ण होगी। क्या हो? पूर्ण। नॉन टर्मिनेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी पॉइंट ऐसे ऐसे करके आगे ना लिखी हो, क्योंकि जब पूरी संख्या होगी तभी तो भाग दोगे, हैं? अगर ये संख्या ऐसे लिखी होती 3.567 ऐसे लिखी होती तो ये कैसे, जब इसका यही नहीं पता तो भाग किसको दोगे? यही अंतर होता है अपरिमेय और परिमेय में, बस छोटा सा अंतर होता है। एक होती है अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय भी P/Q ही होती है, पर ये संख्या पूर्ण नहीं होती, फ्रैक्शनल होती है। ठीक है। अब जैसे 2 लिखा है, आपसे किसी ने कहा 2 कैसी है, तो 2/1 कर सकते हैं आप, तो कैसी बन जाएगी? परिमेय हो जाएगी। अगर यहीं पे √4 लिख दे तो इसे भी आप परिमेय में कर लोगे, लेकिन √3 लिखा हो, अब ये अपरिमेय हो जाए, क्योंकि इसका मान ही नहीं निकलेगा। नॉन टर्मिनेटिव होती हैं संख्याएं जो पूरी नहीं होती, तो जब पूरी नहीं होगी तो फिर कैसे कहोगे कि परिमेय? समझ गया? तो ये होती है परिमेय और अपरिमेय। जो संख्याएं पूरी ना हो उन्हें अपरिमेय, और जो संख्याएं पूरी हो, गिनती कोई भी होगी, और अगर दोनों को जोड़ दो, रेशनल प्लस इरेशनल कर दो, अगर दोनों को जोड़ दो 3 + √5, अब ये दोनों जुड़ के आ गई, और फिर पूछ दिया कैसी संख्या है, तो बता दोगे कि दोनों मिला के हमेशा अपरिमेय होती हैं। रेशनल प्लस इरेशनल बराबर इरेशनल नंबर होता है। दोनों को अगर मिक्स कर देते हैं तो संख्या कैसी बन जाती? इरेशनल। ठीक है। तो इस तरह से मैथ की क्लास आपकी चलेगी, इसी तरह से आपकी रीजनिंग चलेगी, सिस्टमैटिक बिल्कुल। छोटे छोटी क्लासें होंगी, 10-10, 5-5 क्वेश्चन की डेली क्लासें होंगी। मैथ प्लस रीजनिंग, मंडे टू फ्राइडे आपकी ये क्लास होगी इस बार ऐसे। हिंदी आपकी अब रेगुलर चलेगी हर शनिवार को, सैटरडे को। थोड़ा थोड़ा करके अगर पढ़ते रहेंगे तो काम बहुत हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता।
तो हिंदी रेगुलर चलती रहेगी और जीके प्लस आपका जीके भी रेगुलर मंडे टू फ्राइडे। तो पूरी क्लासें होती रहेंगी। सीपीयू अगर आप भरते हो तो आराम से आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। मई में पेपर होगा, तो अभी टाइम है हमारे पास, फरवरी मार्च अप्रैल फुल टाइम है। ठीक सर है ना, मैथ में पिछली इतना बार सर कर बहुत लेना, लेंथी देखते सवाल हैं। आया थे। ओके, हेलो।